हम जब इस दुनिया में आते हैं तो एक प्रकार से हम संबंध बना के आते हैं। अब आप सोचेंगे कौन सा संबंध की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, अब जैसे मैं जब जन्म लिया मैंने, तो भाई मेरा संबंध मेरे माँ बाप के साथ है, करेक्ट है ना। अब जब हम इस दुनिया में आए तो धीरे धीरे हम पहचानने लगते हैं अपने मम्मी को, पापा को, और वो भी ये जानते हैं कि हमारा बेटा है या हमारी बेटी है। और धीरे धीरे क्या होता है, हमारे भाई बहन आते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम ये समझते, अरे ये तो मेरे चाचा हैं, ये मेरी मामी हैं, अरे ये तो मेरे अंकल हैं, है ना। इस प्रकार के कई अलग अलग संबंध, ब्लड रिलेटेड, खून से हमारा संबंध बना रहता है। और फिर हम अपने परिवार के साथ जब भी कोई प्रोग्राम होता है, चाहे वो क्रिसमस हो या नया साल हो या बर्थडे पार्टी हो या वेडिंग हो, विवाह हो, तो सबसे पहले हम किसको बुलाते हैं? अपने संबंधियों को बुलाते हैं, है ना। उनका ख्याल रखते हैं। दूसरे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा जो खून से जो हमारा रिश्ता है, हमारा संबंध है, चाहे वो हमारे माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, चाचा चाची, मामू ताऊ और पता नहीं क्या क्या, नाना नानी, दादा दादी ये जो क्या है, हमारी पृथ्वी के संबंध हैं। और ये संबंध चलता रहता है जब तक कि हम इस दुनिया में हैं, है कि नहीं। और हमारा उनके साथ प्रेम का व्यवहार, होपफुली, आशा से मैं बात कर रहा हूं कि हम सब इस प्रकार का प्रेम का यह व्यवहार हम करते चले आते हैं। अब यही बात हम प्रभु यीशु मसीह के साथ भी देखते हैं, ठीक है। और जब वे बहुत प्रचार कर रहे थे प्रभु अपने बारे में कि मैं वो बलिदान देने आया हूँ इस दुनिया में, पर मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मैं इस दुनिया में आया हूँ ताकि आपके पापों के लिए, लोगों के पापों के लिए, मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दे, प्राण की आहुति दे, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। और इस प्रकार से वो फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो एक प्रकार का उद्धार का काम वो कर सके। ये प्रभु यीशु मसीह के आने का एक बहुत सबसे बड़ा कारण था। अच्छा, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, आप जानते हैं, तो क्या माता मरियम जो थी वो गर्भवती हुई, और उसके साथ हालांकि पिता यूसुफ का तो संबंध नहीं था, लेकिन एक तरह से वो एक पिता हम कह सकते हैं शारीरिक रूप से वैसे, लेकिन शारीरिक रूप से वैसे नहीं था, क्योंकि जो मरियम थी वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई थी। तो प्रभु यीशु मसीह जो थे वो पवित्र, बिना पाप के, बिना दोष के, वो प्रभु के बेटे थे। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई हमारी शुरुआत की। अब ये एक नया संबंध की बात क्या आती है? चलिए, इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके लिए एक भाग पढ़ना मांगता हूं। जब संदर्भ इस प्रकार से है, जब लोगों ने बोला भाई तुम्हारे माँ बाप तुझे ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, तो देखते हैं क्या प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, है ना। तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय 31 पद। मरकुस उसका 3 अध्याय और 31 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा, और भीड़ उसके आसपास बैठी थी, और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई तुझे बाहर ढूंढ रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उनके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो ये मेरी माता और ये मेरे भाई हैं। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और वही मेरी बहन, वही मेरी माता है। ठीक है, चलिए हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, विश्लेषण यहां पर कर लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक नया संबंध बनाने की बात करते हैं। देखिए, एक तो होता है खून का संबंध, जैसे कि हमारे माँ बाप, भाई बहन, ये क्या है?
हमारे खून से जुड़ा हुआ है कि नहीं? एक ही खून दौड़ रहा है, जैसे हम कहते हैं ना, इसमें बाप का खून दौड़ रहा है, इसमें माँ का खून दौड़ रहा है, इसमें बहन का, भाई का खून दौड़ रहा है। हाँ जी हाँ। तो खून से हम एक दूसरे के तो संबंधी हैं, रिश्ते में हैं, लेकिन यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक और रिश्ते की बात करते हैं, एक और संबंध की बात करते हैं, और वो है आत्मिक संबंध। और ये आत्मिक संबंध क्या है? अब देखिए, जब जो प्रभु यीशु मसीह की माँ थी मरियम, और जो भाई थे और लोग थे, पिता भी होंगे, वहां ढूंढ रहे हैं हमारा बेटा कहाँ, प्रभु यीशु मसीह कहाँ है प्रभु यीशु मसीह। और वो इतनी भीड़ चारों तरफ प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर थी कि भाई वो उसे देख भी नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भैया जी जरा इधर आइए, वो हमारा बेटा है, वो प्रचार कर रहा है यीशु मसीह, उसको जरा बता देंगे कि उसके माँ और बहन और सब लोग, आपके जो रिश्तेदार हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो ठीक है जी, 31 पद में यही लिखा हुआ है। और उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर के उसे बुलवा भेजा। और भीड़ इतनी थी कि भीड़ उसके आसपास बैठी थी, और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हुए आए हैं। भाई ये तो स्वाभाविक है कि अगर हमारे परिवार से कहीं संबंध इधर उधर कहीं मतलब खो खा जाए भीड़ भाड़ में, तो हम ढूंढते हैं। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि हमारे जो नाना थे वो भीड़ भाड़ में खो गए और हम ढूंढ रहे हैं कहाँ है। हम इधर उधर देखते रहे, 2-3 लोग और भी देखते रहे, बाद में पता पड़ा वो कहीं और मिले, तब जाकर के हमें थोड़ी सी राहत मिली। तो वो तो स्वाभाविक है कि माँ बाप संबंधी ढूंढे अपने सगे संबंधी को। यहां पर वही बात है। अब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं जो यहाँ पर नोट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वही है, लिखा हुआ है कि देख तेरी माता और तेरे भाई तुझे बाहर ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह का क्या कथन है? यीशु ने कहा, उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? अब अजीब सा नहीं लगता? भाई मेरी माँ मेरे भाई कौन है? भीड़ में वो बोल रहे हैं। अब उन्हें प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से पता है कि उनके भाई और उनके माँ बाहर खड़े हैं, क्योंकि भीड़ ने बताया कि भाई तेरे माँ और भाई खड़े हुए हैं। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी माता मेरे भाई कौन है? 34 पद बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने शारीरिक जो संबंध था, खून का जो संबंध था हमारा होता है, उससे दूर हट करके एक आत्मिक संबंध की बात यहां पर कही। अब उन्होंने ये नहीं नकारा कि वो मेरी माँ नहीं है, वो मेरे भाई नहीं, वो है, शारीरिक रूप से तो हैं, लेकिन वो एक स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेकर के कहते हैं, मेरे माँ बाप कौन है, मेरे भाई बहन कौन है? ये वे लोग हैं जो यहां पर बैठे हैं। अब वो कैसे करके बैठे हैं? 35 पद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। एक नया रिश्ता, एक नया संबंध यहां पर हम देखते हैं। अब हम में से कई लोगों के अपने कई भाई बहन होंगे, माँ बाप हैं, कुछ के माँ बाप हो सकता है गुजर गए हो, मुझे नहीं पता, जो भी सुन रहे हैं या भाई बहन हैं, वो एक शारीरिक संबंध है, खून का संबंध है कि नहीं? पारिवारिक संबंध है, भौतिक संबंध है। लेकिन इस संबंध से ज्यादा एक और संबंध है जो अनंत जीवन से संबंधित रखता है। ये वाला संबंध तो टूट जाएगा यहाँ पर, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो भाई हमारा जो संबंध है माँ बाप का, भाई बहन का, सब टूट जाएगा, यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। पति पत्नी का संबंध खत्म हो गया यहाँ पर, क्योंकि स्वर्ग में ये चीजें तो होंगी नहीं। हमें एक नए संबंध से जुड़ना है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्रॉस है, ये जो स्लाइड, जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट में, यहाँ पर
3 लोग बैठे हुए हैं, एक शायद छोटा सा जवान बैठा हो या बच्चा बैठा हो, और बीच में क्रूस है। अब ये क्रूस इस बात को प्रदर्शित करता है कि क्रूस हमें एक नए संबंध को दर्शाता है। जब हम क्रूस की ओर आते हैं, उस क्रूस की ओर जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया है और बलिदान दे करके वो मरे हुओं में से जी उठा है, तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ तो होता ही होता है। हम क्या बन जाते हैं? परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हाँ, ये तो है। 2 प्रकार के संबंध बन जाते हैं यहां पर। आत्मिक जो संबंध है वो 2 प्रकार के होते। एक तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होता है। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं जब हम उसको उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं और अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और फिर वो हमारे जीवनों में आते हैं, तो अब हम परमेश्वर की संतान बन जाते, एक नया संबंध। ठीक है, आप जानते हैं यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 12वां पद, वहां पर लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात वे जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। ये तो बात यहां पर है, एक नया संबंध, एक नया मेल मिलाप। पहले हम परमेश्वर से दूर थे, अब हम उसके बेटे और बेटियां हैं जब हम विश्वास के द्वारा उसके पास आते हैं। ये तो हुआ हमारा परमेश्वर के साथ संबंध, नया संबंध। एक और संबंध है जो हमारा आपसी विश्वासी भाई बहनों के साथ होता है। अर्थात इस दुनिया में और भी लोग हैं जो विश्वासी हैं, तो हमारा और उनका संबंध कैसा होता? भाई बहन का, अंकल आंटी का, माँ बहन का। और यीशु मसीह ने ये बात कही, ये वे लोग हैं जो मेरी इच्छा पर चलते हैं। परमेश्वर की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई, वही मेरा बहन, वही मेरी माता, वही मेरा नया संबंध है। जी हाँ, तो हमारा आपस का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। एक प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में जुड़ गए हैं। आप समझ रहे हैं ना? देखिए, जो शारीरिक जो संबंध है हमारा माँ बाप का, भाई बहन का, वो तो पारिवारिक रूप से है, ठीक है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके आगे अपना जीवन देते हैं, तो हमारा संबंध एक दूसरे के साथ भाई बहन के रूप में जुड़ जाता है, माँ बाप के रूप में जुड़ जाता है। अब देखिए, मेरे से कई एल्डरली लोग हैं जो मेरे माँ के समान है, मेरे बाप के समान है। हालांकि शारीरिक रूप से वो नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप से वो हैं। उन्होंने मुझे बढ़ाया, सिंचाया, आत्मिक रूप में शिक्षा दी। आत्मिक रूप से वो मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन हैं प्रभु में, मेरे बेटे और बेटियां। बेटे और बेटियां का मतलब है प्रभु में, है ना, जिनको मैं सिखाता हूँ। जैसे पौलुस के पास क्या था? तिमोथी उसका एक बेटा था। तिमोथी क्या था? उसका बेटा था, आत्मिक रूप से। ये जो है आत्मिक बात मैं यहाँ पर आपके सामने कर रहा हूँ। एक नया रिश्ता, एक नया संबंध, और ये उसी में हो सकता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप धोए जाते हैं, तब की बात मैं बोल रहा हूं। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि जितनों ने उससे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। तो ये हम देखते हैं, संतान हम प्रभु यीशु मसीह के हैं और एक दूसरे के भाई बहन हैं। इसी को हम, एक और शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, चर्च या कलीसिया। वे लोग जो प्रभु के बुलाए गए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं। हम संडे को मिलते हैं, बाइबल स्टडी में मिलते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक दूसरे के संबंधी बन जाते हैं। इसलिए हमें एक दूसरे से प्रेम भी करना है, एक दूसरे की सहायता करना। जैसे कि हम अपने शारीरिक जो परिवार होता है उसमें हम क्या करते हैं? पहले हम अपने संबंधियों के बारे में सोचते हैं। अगर कोई प्रोग्राम है तो पहले उन्हें बुलाते हैं, चाहे वो शादी हो, बर्थडे पार्टी हो या कोई सेलिब्रेशन हो,
तो हम उनको पहले बुलाते हैं, फिर दूसरों को दे। उसी प्रकार से आत्मिक रीति से हमारे आत्मिक जो भाई बहन हैं, हमें उनकी देख रेख करनी है, उनकी अगुवाई करनी है, उनकी सहायता करनी है, उनको इनकरेज करना है, क्योंकि वो आत्मिक रूप से हमारे क्या हैं, भाई बहन है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। आपको याद होगा एक बार जब प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर बलिदान हो रहे थे और वो दुख की घड़ियों में से गुजर रहे थे, आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह की माता भी वहीं पर थी, और भी दूसरे मरियम मगदलिनी और भी दूसरे लोग प्रभु क्रूस के पास चिपके हुए थे। दुखी हो रहे होंगे, वो रो रहे होंगे क्योंकि उनका बेटा क्रूस पर चढ़ा है। ये स्वाभाविक है। तब प्रभु यीशु मसीह अपनी माँ से कहते हैं, मरियम से कहते हैं कि देखो तुम्हारा बेटा। अब ये तुम्हारा बेटा कौन है? यूहन्ना की ओर दर्शाया। अब यूहन्ना मरियम का बेटा तो नहीं था, लेकिन आत्मिक रीति से यहाँ वहां पर उसने एक संबंध जोड़ा, माँ का और बेटे का एक नया संबंध। देखो, और यूहन्ना से कहा ये तुम्हारी माँ है। हालांकि भौतिक रूप से वो नहीं थे, लेकिन आत्मिक रीति से वो थे। तो हम देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम एक नए परिवार में जन्म लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह का परिवार, कलीसिया, आत्मिक परिवार। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम उस आत्मिक परिवार का देख रेख करें, जिसे हम कहते हैं हिंदी में चर्च या कलीसिया। इंग्लिश में चर्च बोलते हैं, हिंदी में कलीसिया बोलते हैं। तो हमें एक दूसरे की सहायता करना है, एक दूसरे को इनकरेज करना है, उठाना है, बढ़ाना है, और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाते। यही तो है असली आत्मिक परिवार। आपने देखा होगा कभी कभी मेरे साथ तो कई बार हुआ है ऐसा, शायद आपके साथ भी हुआ होगा, कि अगर मैं रास्ते में जा रहा हूं या कहीं पर किसी व्यक्ति से मुलाकात हुई और पता पड़ा कि ये भी विश्वासी है, अरे कितनी खुशी होती। ऐसा लगता है अरे मेरा भाई मिल गया, मेरी बहन मिल गई, और हम लोग खूब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। अभी मुझे याद है, एक समय की बात है कि मैं कहीं किसी दुकान में गया था सामान लेने के लिए। ये सच्ची घटना है। और वहाँ पर जो गेट पे यूजली लोग रोकते हैं ना, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप अपना सामान यहाँ पर रखिए और फिर आप अंदर जाइए। तो ऐसे ही मैं सामान रख करके अंदर गया, बाहर आया तो उन्होंने मुझे पहचान लिया जो गेट पे थे। बोले अरे आप क्या मिस्टर नरेंद्र है? हाँ। अरे भाई मैं विश्वास नहीं। अरे हम लोग गले मिले। बताइए भला हम लोग क्यों गले मिले? हमारा मेरा उसके साथ क्या संबंध था? लहू का तो कोई संबंध नहीं था, खून का कोई संबंध नहीं था। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के लहू से जरूर संबंध था। और हम एक दूसरे से जब भी मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है, ऐसा लगता है हमारे लोग मिले हैं। आज मैं आपके सामने इस एक नए संबंध के बारे में बताया। एक ऐसा संबंध जो कभी टूटेगा नहीं, कभी नहीं टूटेगा, नया संबंध। क्योंकि ये संबंध यहां पर तो है ही, लेकिन स्वर्ग में भी रहेगा साहब। जो शारीरिक संबंध है, जो पारिवारिक संबंध है, इस पृथ्वी में टूट जाता है, चला जाएगा, खत्म हो जाएगा मौत के बाद। लेकिन हमारा संबंध जो नया संबंध है परमेश्वर के साथ तो है ही, लेकिन एक दूसरे विश्वासी के साथ भी होता है। जब हम इस दुनिया से निकलेंगे तो वहां पर भी भैया हमारा संबंध चलता रहेगा अनंत काल तक। हालेलुया, है ना? तो भाई हम जितना हो सके अपने लोगों को इस नए संबंध में लाएं और प्रभु यीशु मसीह के संबंध से जुड़ाएं, और प्रभु के बेटे और बेटियां, माँ बहन और भाई हो सके। तभी तो आत्मिक संबंध में जो आनंद है वो प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमारे सब पापों को दूर करता है, ये हमें क्या करता है? जोड़ता है, हमें जोड़ता है। तो ये एक नया संबंध आपके लिए और हम सबों के लिए है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस
नए संबंध के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में लाता है। परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद हो।